तेंदुओं को बेहद ही माहिर शिकारी माना जाता है। इनकी पेड़ों पर चढ़ने की अनोखी क्षमता, हर प्रकार के माहौल में खुद को जल्द से जल्द ढाल लेने की काबिलियत और बिजली सी तेज रफ्तार तेंदुओं को सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे बेहतर जानवर के रूप में सिद्ध करती है। लेकिन चाहे तेंदुए कितने भी तेज क्यों ना हो, ये किसी चीते के सामने बड़े धीमे लगते हैं। यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तेंदुआ चीते के इलाके में घुस आया था, लेकिन चीते ने जवाबी कार्रवाई करके तेंदुए को खदेड़ दिया। जब तेंदुआ भागता है तो चीता सिर्फ 3 से 4 छलांगों में ही तेंदुए के करीब पहुंच जाता है। खैर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीते बहुत तेज दौड़ते हैं, लेकिन क्या तेंदुआ हर बार चीतों से मुकाबलों में हार जाता है और भाग खड़ा होता है? चलिए आज के वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाबों को जानने का प्रयास करते हैं। हथियार। तेंदुआ और चीता दोनों ही जानवर बिल्ली प्रजाति से संबंधित है, यानी हथियारों के मामले में काफ़ी हद तक इनके बीच में समानताएं ही हैं। लेकिन प्रकृति आवश्यकता अनुसार एक प्रजाति की 2 उपप्रजातियों में भी कुछ हद तक भिन्नता जरूर कर देती है। तेंदुए के पंजे करीब 1 इंच लंबे होते हैं, वहीं चीतों के पास 1.25 इंच लंबे पंजे होते हैं। किंतु चीतों के पंजे सेमी रिट्रैक्टेबल हैं, जिसका अर्थ ये है कि इनके आधे पंजे हमेशा इनकी त्वचा से बाहर रहते हैं और आधे पंजे त्वचा के भीतर। शिकार करते समय आवश्यकता पड़ने पर चीते अपने पूरे पंजों को बाहर निकाल लेते हैं और हमला करते हैं। पंजों का कुछ हिस्सा हमेशा बाहर रहने के कारण तेज दौड़ते समय चीता की जमीन पर पकड़ बेहतर बनती है। ये तेजी से अपने शरीर को मोड़ पाते हैं। वहीं दूसरी ओर तेंदुओं के पंजे फुली रिट्रैक्टेबल हैं, यानी इनके पंजे पूरी तरह से इनकी त्वचा के भीतर होते हैं और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही तेंदुआ इन पंजों को बाहर निकालकर हमला करता है। पंजों के ज़्यादातर समय त्वचा के अंदर रहने का फायदा ये होता है कि पंजे जमीन से रगड़ कम खाते हैं, जिस वजह से तेंदुओं के पंजे नुकीले बने रहते हैं। ये नुकीले पंजे ही इन्हें पेड़ों पर चढ़ने में मदद देते हैं। यानी भले ही तेंदुए के पंजे चीतों से छोटे हों, किंतु अधिक नुकीले होने के कारण इन पंजों का हमला चीते के पंजों के हमले से कहीं अधिक भयानक होगा। आकार और ताकत। जब भी 2 शिकारियों के मुकाबले की बात होती है तो उनके जबड़ों की ताकत का महत्व बेहद अधिक है। तेंदुए के पास करीब 2 इंच लंबे कैनाइन दांत होते हैं और इनकी बाइट फोर्स लगभग 350 PSI तक होती है। वहीं दूसरी ओर भले ही चीतों के दांत तेंदुओं से छोटे हों, किंतु इनकी बाइट फोर्स 500 PSI के आसपास होती है। चीतों के पास तेंदुओं से अधिक लंबा और ऊंचा शरीर भी है, जहां किसी तेंदुए की ऊंचाई 25 इंच के आसपास ही होती है। वहीं चीता करीब 40 इंच की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। वहीं लंबाई के मामले में तेंदुए करीब 45 इंच तक लंबे होते हैं। दूसरी ओर एक चीता 60 इंच यानी 5 फीट तक लंबा हो सकता है। हालांकि चीतों के पास पतला और हल्का शरीर होता है। चूँकि इन्हें प्रकृति ने तेज दौड़ने के अनुसार ढाला है, इसलिए इनके लंबाई का अधिकतर हिस्सा इनकी टांगें ही होती हैं। चीतों का धड़ हल्का होने की वजह से इनका अधिकतम वजन 40 से 60 किलोग्राम ही होता है। वहीं दूसरी ओर तेंदुओं के पैर छोटे और धड़ भारी होता है। तेंदुए 70 किलो तक वजनी हो जाते हैं। वहीं कुछ तेंदुए वजन में 90 किलो तक भी पहुंच जाते हैं। यानी कुल मिलाकर छोटा शरीर होने के बावजूद भी तेंदुओं को अधिक भारी और ताकतवर जीव माना जाता है। आपसी मुकाबला। तेंदुए और चीतों में एक बहुत मुख्य अंतर इनके मुंह का होता है। क्योंकि चीते हवा को चीरते हुए तेज रफ्तार से दौड़ते हैं, इसलिए प्रकृति ने इनका मुंह पतला बनाया है। इस पतले मुंह के कारण इनका हमला भी तेंदुए के मुकाबले कमजोर रहेगा। चीतों के अपेक्षाकृत तेंदुओं का जबड़ा और खोपड़ी कहीं अधिक भारी होते हैं। इनकी मांसपेशियां बेहद बलिष्ठ है, जिनके दम पर ये खुद के वजन से भारी वजनी शिकार को उठाकर पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। और चूंकि तेंदुओं के पंजे भी अधिक नुकीले हैं, इसलिए माना जा सकता है कि तेंदुए का हमला चीते पर हर तरफ से भारी पड़ेगा। हालांकि तेंदुए के साथ हुई लड़ाई में चीते को अपने अधिक लंबे और ऊंचे शरीर का कुछ लाभ अवश्य मिल सकता है, लेकिन फिर भी यदि किसी चीते और तेंदुए का मुकाबला होता है तो तेंदुए के जीतने की संभावना 80% से भी अधिक कही जा सकती है। अफ्रीका के जंगलों में भी अनेकों बार पकड़ में आने के बाद तेंदुओं द्वारा चीतों को मारते हुए देखा जा सकता है। तो आज के वीडियो में तेंदुए और चीते के बीच इस मुकाबले में हमारी ओर से तेंदुए को ही विजेता घोषित किया जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स के जरिए जरूर साझा करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। वहीं भविष्य में भी चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन भी अवश्य दबा दें। धन्यवाद।